ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। हम सब ने तर्क द्वारा ईश्वर को समझा, लेकिन ईश्वर को शाब्दिक रूप से समझने से और वहीं तक सीमित हो जाएं, हम आगे ना बढ़ें, तो ईश्वर का पूरा लाभ नहीं लिया जा सकता। पूर्व काल में हमारे पूर्वज भी ईश्वर की घंटों घंटों लंबे काल तक संध्या उपासना के माध्यम से ईश्वर के सानिध्य को लेने का प्रयास करते थे। यम नियम पर पूरा अधिकार पूर्वक पालन करने में सामर्थ्यवान बनने के लिए और इस संसार के ज्ञान विज्ञान को पूरी तरह समझने के लिए, अपनी बुद्धि के पूर्ण विकास के लिए और अंतिम लक्ष्य कहें तो इस संसार में मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करने के लिए और स्वयं केवली बनने के लिए हमें ईश्वर की उपासना अवश्य करनी चाहिए। ईश्वर की प्राप्ति का भी ये उपाय है। और जब व्यक्ति ईश्वर को लक्ष्य बना के आगे बढ़ता है तो निश्चित संसार के सारे ऐश्वर्य उसे अनायास सहज में प्राप्त हो जाते हैं। कुछ लोग संसार में इस बात का भी दुष्प्रचार कर रहे हैं अथवा उनके भीतर भय है कि ईश्वर की प्राप्ति के मार्ग पर चलने के बाद उन्हें सांसारिक ऐश्वर्यों की प्राप्ति नहीं होगी। लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि ईश्वर की प्राप्ति के मार्ग में संसार के समस्त ऐश्वर्य भरपूर मात्रा में मिलते हैं, अर्थात संसार के किसी भी व्यक्ति से अधिक मिलते हैं। जो लोग जितना ज़्यादा ईश्वर के निकट होंगे उतने ही ज़्यादा वो ईश्वर के ऐश्वर्यों का अधिकार प्राप्त करेंगे, उनको ठीक ढंग से प्रयोग कर पाएंगे, उनका सदुपयोग कर पाएंगे। तो क्या है ये उपासना? इसे अष्टांग योग के नाम से जाना जाता है। अष्टांग योग, पातंजल योग, राजयोग, सरल योग इसी के नाम हैं। और ये विधि हम कोई नई विधि आपको नहीं बताने जा रहे हैं। जो हमारे पूर्वजों ने जिस विधि से ईश्वर की उपासना की, वही विधि ऋषि पतंजलि ने हम सब के उपकार के लिए योग दर्शन शास्त्र के माध्यम से हम सबको प्राप्त कराई। अष्टांग योग क्या है? इसके 8 अंग हैं। आप सब मेरे साथ बोलें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। धारणा, ध्यान, समाधि जब एकत्र होते हैं तो इसी का नाम संयम है। इसे नवांग के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले अहिंसा है। अहिंसा का अर्थ है मन, कर्म, वचन से किसी भी प्राणी को अनावश्यक कष्ट ना देना। अनावश्यक आवश्यक शब्द क्यों लाना पड़ा? ध्यान दें, यदि संसार में कोई बालक नियम उल्लंघन कर रहा है तो उसके सुधार के लिए उसको कष्ट देना आवश्यक है। यही आवश्यक कष्ट कहलाता है। अर्थात अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए जो कार्य आप करेंगे
वह आवश्यक कहलाएगा और इससे योग मार्ग में कोई बाधा नहीं आती है। अहिंसा का पालन करने वाले व्यक्ति को, जो पूरी तरह अपने जीवन में अहिंसा को प्रतिष्ठित कर ले, सिद्ध कर ले, तो परमपिता परमात्मा की ओर से उसे एक ऐश्वर्य प्राप्त होता है, एक सिद्धि प्राप्त होती है। वो क्या है? ऐसे योगी के संपर्क में आने से हिंसक प्राणी भी हिंसा त्याग देते हैं। इसे हम 99.99% तक मानना चाहेंगे, क्योंकि जीवात्मा की स्वतंत्रता बनी रहेगी। जिस व्यक्ति की स्वार्थ, हठ, दुराग्रह से आंखें बंद हों, वो कुछ भी गड़बड़ कर सकता है। इसके बाद है सत्य। मित्रों, सत्य किसे कहते हैं? जैसा अपनी आत्मा में हो वैसा ही वाणी से बोलना, और जैसा वाणी से बोल रहा हूं वैसा ही व्यवहार में भी लाना, अर्थात मन, कर्म, वचन में एक रूपता, वो भी प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से सुपरीक्षित हो। और जो लोग सत्य को अपने जीवन में प्रतिष्ठित कर लेंगे, परमपिता परमात्मा उन्हें एक और ऐश्वर्य प्रदान करेगा। उनकी वाणी अमोघ हो जाएगी। वो जो बोलेंगे वो संसार में होगा। इसे समझने के लिए इसे थोड़ा सा उलट पलट के समझें कि वो योगी बोलेगा ही इतना सोच विचार के जो होने का होगा। अनायास, बेफजूल में वो कुछ नहीं बोलता। सत्य के बाद है अस्तेय। स्तेय माने चोरी करना, अस्तेय माने चोरी का परित्याग कर देना। वस्तु वाले की अनुमति के बिना किसी की वस्तु को लेने की मन में भी ना सोचना। किसी के व्यक्ति, किसी की वस्तु, किसी के स्थान को ललचाई भरी दृष्टि से ना देखना। जिसके जीवन में ये अस्तेय नाम का यम प्रतिष्ठित हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा, परमपिता परमात्मा उसे भी एक ऐश्वर्य प्रदान करता है। उसके जीवन में धन धान्य की, रत्नों की कोई न्यूनता नहीं रहेगी, अर्थात वो भरपूर मात्रा में ऐश्वर्यों का स्वामी बनेगा। वो पुरुषार्थी होगा और पुरुषार्थ से उसके जीवन में सब प्रकार के धन धान्य भर जाएंगे। इसके बाद है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य हमारे जीवन में, जो हमारे शरीर में 7वें नंबर पे धातु बनती है, माताओं में रज और पुरुषों में वीर्य, हर संभव उसकी सुरक्षा मन, कर्म, वचन से, अर्थात मन में भी वह विचार का, अष्ट मैथुन का न आना, इसी से ब्रह्मचर्य का ठीक ठीक पालन हो सकता है। और ब्रह्मचर्य के पालन से शरीर में आरोग्यता, बल, सामर्थ्य, उत्साह निरंतर बढ़ता जाता है। अर्थात ऐसा व्यक्ति कभी जीवन में हताश, निराश, उदास नहीं होता और उसके जीवन में उत्तम स्वास्थ्य, बुद्धि में ओज की वृद्धि, जिससे विचार शक्ति में प्रबलता, संकल्प का धनी वह व्यक्ति बनता चला जाएगा। जिस काम में भी वो रुचि लेगा उस काम को सिद्धि तक पहुंचाएगा। ब्रह्मचर्य संसार का एक ऐसा साधन है जो मानव परमपिता परमात्मा ने अपना सामर्थ्य मनुष्य को दे दिया, और यदि मनुष्य इस सामर्थ्य को बचा के रखे तो संसार में बड़े से बड़े काम वो सरलतापूर्वक पूरे कर सकता है। ब्रह्मचर्य का पालन करने से संसार में जो नारी जाति है, जिसका आज विशेष अपमान हो रहा है, वो भय के वातावरण में जी रही है। ये जो दुर्गति है माताओं की, इसके सुधार के लिए भी मनुष्य जाति को ब्रह्मचर्य के पालन में अति ध्यान देना चाहिए। ब्रह्मचर्य के बाद है अपरिग्रह। अनावश्यक संसाधनों को इकट्ठा ना करना, मितव्ययी जीवन बिताना। जितने संसाधन हमें चाहिए उनमें कंजूसी भी ना करना, किंतु अपव्यय ना करना। जितना भवन चाहिए उतना ही भवन बनाना, जितनी आवश्यकता है उतने ही वस्त्र खरीदना। अर्थात जो
आवश्यक संसाधन हैं उन्हीं को संग्रहित करना, जिससे संसार में सब प्रकार के संसाधन सब लोगों के लिए उपलब्ध रहें। ये जो हमारी पृथ्वी है, वर्तमान में भी 7.5 अरब लोगों के लिए भरपूर मात्रा में अन्न, जल और सब प्रकार की सामग्री को जुटाने में सामर्थ्य इसका है। केवल परिग्रह करने वाले लोग ही, जमाखोरी करने वाले लोग ही, अधिक संग्रह की नीयत रखने वाले लोग ही इस संसार में अभाव का वातावरण पैदा करते हैं, जिससे वो उसे ब्लैक मार्केटिंग करके अधिक धन कमा सकें। जो लोग अपरिग्रह का ठीक ठीक पालन करेंगे तो उनके जीवन में ये प्रश्न उभरेंगे, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मैं कहां जा रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं और मुझे क्या करना चाहिए। मित्रों, इन प्रश्नों के उभरे बिना मनुष्य योग मार्ग पे आगे नहीं बढ़ सकता, ईश्वर की ओर नहीं चल सकता। इन 5 नियमों का जब तत्परता से पालन करेंगे तो मानो हमने परमात्मा की ओर पहला कदम बढ़ा दिया, योग मार्ग की पहली सीढ़ी चढ़ दी, मानो हमने उपासना का बीज बो दिया। अब 5 नियम हैं। नियम सबसे पहला शौच है। शौच का अर्थ होता है शुद्धि। मन सत्येन शुद्ध्यति। जितना जितना सत्य का हम आचरण करते जाएंगे, उतना उतना हमारे जीवन में हमारा मन शुद्ध होता जाएगा, पवित्र होता जाएगा। बुद्धि ज्ञानेन। जितना जितना ज्ञान उपार्जित करेंगे, उतनी उतनी बुद्धि की निर्णायक क्षमता बढ़ेगी, अर्थात बुद्धि बढ़ेगी। विद्या तपोभ्याम भूतात्मा। विद्या के लिए जो तपश्चर्या की जाती है, जितना उसे अपने जीवन में स्थान देंगे, उतना उतना हमारी आत्मा का शोधन होता जाएगा। हमारी आत्मा अपने स्वरूप की ओर लौटना प्रारंभ हो जाएगी। बाहर की शुद्धि जल से करते हैं, स्नान करते हैं, वस्त्र प्रक्षालन करते हैं, अपने कमरे मकान में झाड़ू मार्जन करते हैं। हमारे गलियारे की जिम्मेदारी भी हमारी है। हमें अपने गली गलियारे को भी साफ स्वच्छ रखना चाहिए, क्योंकि वहाँ भी यदि गंदगी होगी तो हम रोगी होंगे और हमारे योग मार्ग में बाधा उत्पन्न होगी। आंतरिक शुद्धि राग द्वेष के परित्याग से की जाती है। ये राग द्वेष क्या है? भोगे हुए सुख को बार बार चाहना राग कहता है, और भोगे हुए दुख से दूर रहने की जो प्रक्रिया है उसे द्वेष कहा जाता है। हमें दोनों से बचना है। दोनों समाधि में बाधा उत्पन्न करती हैं। शौच का पालन करने वाला व्यक्ति ही जीवन में ब्रह्मचर्य के पालन में सफल हो पाता है। शौच के बाद है संतोष। अपने पूर्ण पुरुषार्थ के उपरांत यदि हमें लगे कि फल न्यून है या हमें लगे कि फल देर से मिला है, तो भी धैर्य ना खोना, बल्कि अपने पुरुषार्थ को बढ़ाना। जब हम पुरुषार्थ में आनंद लेने लगे, पसीना बहाने में जब आनंद आने लगे, तो मानो हम संतोष के सुख का अनुभव कर सकते हैं। संतोष सुख मोक्ष सुख के समान है, और संतोषी व्यक्ति ही इस संसार में अपरिग्रह नाम के यम का पालन पूरा कर पाता है। यमों के पालन में नियम पूरक अर्थात सहायता करते हैं। संतोष के बाद तप है। जीवन जिएंगे तो कभी सुख आएगा, कभी दुख आएगा, कभी लाभ होगा, कभी हानि होगी, कभी सम्मान मिलेगा, कभी अपमान भी होगा। हमें हर अवस्था के लिए तैयार रहना चाहिए। सुख में फूलना नहीं है और दुख में रोना नहीं है। सम बने रहना है, अपने कर्तव्य पे डटे रहना है। संसार में सबसे बड़ा तप माना गया है विद्या के अध्ययन और अध्यापन में लगे रहना। और विद्याओं में भी जो संसार की सर्वश्रेष्ठ विद्या, उसे ब्रह्म विद्या के नाम से जाना जाता है, जिसकी हम अब चर्चा कर रहे हैं। इस विद्या में अपना सर्वस्व झोंक देना और इसी विद्या के प्रचार प्रसार में लगे रहना, ये संसार का सबसे बड़ा तप है। और इसी से संसार का सबसे मीठा फल अर्थात मुक्ति की प्राप्ति होती है।
मनुष्य जीवन की पूर्णता इसी से हमें प्राप्त हो सकती है। अर्थात ये तप, ब्रह्म विद्या का आदान प्रदान ही भारत की धरती पे सबसे ज्यादा क्रियात्मक रूप में किया जाता था। इसीलिए हमारा देश महान था। यदि हम फिर से इस विद्या को आत्मसात करें, अपने जीवन में ग्रहण करें, तो अवश्य हमारा देश, ये दुनिया फिर से महानता की ओर अग्रसर हो सकती है। तब के बाद स्वाध्याय है। मोक्षदायिनी जो ग्रंथ हैं, आत्मा परमात्मा का पता देने वाले जो ग्रंथ हैं, धर्म अधर्म को बताने वाले जो ग्रंथ हैं, उनका अध्ययन और अध्यापन करना स्वाध्याय कहलाता है। वेद के मंत्रों को पढ़ना, उनके अर्थ पे चिंतन करना, ओम का जाप करना, ओम के अर्थ का चिंतन करना, अपने जीवन का निरीक्षण परीक्षण करना। मैं क्या ऐसा कर रहा हूं जो मुझे नहीं करना चाहिए? क्या मैं ऐसा छोड़ रहा हूं जो मुझे अवश्य करना चाहिए? यह भी स्वाध्याय के अंतर्गत आता है। स्वाध्याय से इष्ट देव की प्राप्ति हो जाती है। इष्ट देव इस संसार में मनुष्य जाति का अलग अलग नहीं है। पूरी मनुष्य जाति का इष्ट देव ओम है। ईश्वर की प्राप्ति में स्वाध्याय बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। हमें प्रतिदिन न्यून से न्यून आधा घंटा किसी आर्ष ग्रंथ का, ऋषियों के ग्रंथ का स्वाध्याय अवश्य करना चाहिए। यदि वो अवसर ना मिले तो जो वेद का मंत्र हम जानते हैं, उस वेद के मंत्र का मनन चिंतन अवश्य हमें, चाहे जहां भी जिस अवस्था में हो, अवश्य करना चाहिए। स्वाध्याय के बाद है ईश्वर प्रणिधान। जो भी हमारे पास विद्या, धन, बल जीवन में हमें प्राप्त हुआ, उस सारे के सारे विद्या, धन, बल को ईश्वर की आज्ञा के अनुकूल व्यय करना। क्योंकि ये सारा संसार ईश्वर का बनाया हुआ है। हमारा शरीर भी ईश्वर ने ही बना के हमें सौंपा है। तो हम सब ईश्वर प्रदत्त संपत्ति द्वारा ही ज्ञान, बल, धन उपार्जित कर पाए हैं। तो असल में ये संपत्ति ईश्वर की है। तो इसका व्यय भी ईश्वर के अनुकूल करें। अर्थात हम अपने जीवन का एक एक पल ईश्वर की आज्ञा के अनुकूल जीने का प्रयास करें, तो निश्चित ईश्वर प्रणिधान सध जाएगा। और जब ईश्वर प्रणिधान की सिद्धि होगी तो निश्चित हम समाधि से वंचित नहीं रहेंगे। ध्यान रहे, यदि हम ईश्वर प्रणिधान से दूर रहे तो कोई और रास्ता नहीं है ईश्वर को प्राप्त करने का, समाधि लगाने का। जो उपासना का बीज हमने यमों का पालन करते हुए बोया था, जब नियमों का भी तत्परता से पालन करेंगे तो मानो वो बोया हुआ बीज अब अंकुरित होने लगा है, उसमें उपासना का अंकुर फूटने लगा है। आसन बोले स्थिर, सुखम, आसनम। स्थिरता पूर्वक, सुख पूर्वक, लंबे काल तक बैठ के जिसमें ईश्वर का मनन चिंतन किया जा सके, उसे आसन कहते हैं। संसार का सबसे अच्छा आसन पद्मासन कहलाता है। वो ना लगा पाओ तो सिद्धासन, सुखासन, सामान्य आलथी पालथी अथवा कुर्सी पे पैर नीचे लटका के भी आप बैठ सकते हैं। शर्त क्या है? ये सिर, गर्दन और कमर सीधी रहे। किसी के कमर में दर्द है तो दीवार के सहारे बैठ सकते हैं। आसन के सिद्ध होने पर ही उपासना में आगे गति बनती है। इसी से आगे प्राणायाम का लाभ प्राप्त होता है। आसन की सिद्धि अति आवश्यक है। प्रतिदिन हम जितना भी बैठ पाएं, 10 मिनट, 15 मिनट, लेकिन पहले दिन जितना बैठे थे, अगले दिन उससे 1 मिनट बढ़ा के बैठें। इससे आपका आसन प्रतिदिन 1 मिनट बढ़ता जाएगा। महीना 2 महीना में आपका आसन 1 घंटे पे पहुंच जाएगा और वहीं से उपासना का ठीक ठीक प्रारंभ हो पाएगा। आसन के बाद है प्राणायाम। प्राणायाम 4 हैं। सबसे पहला बाह्य, दूसरा आभ्यंतर, तीसरा स्तंभवृत्ति और चौथा बाह्य अभ्यंतर विषयक्षेपी। 3 अभी मैं आपको अभ्यास कराऊंगा। चौथा तब सिखाया जाता है जब 3 का बढ़िया अभ्यास हो जाए। प्राणायाम करना अति आवश्यक है। प्राणायाम के करने से जैसे धातुओं के मल अग्नि में तपाने से दूर होते हैं, ठीक इसी प्रकार प्राणायाम के करने से मन और इंद्रियों के दोष दूर हो जाते हैं, वो निर्मल हो जाते हैं, एकाग्र होने में सुविधा रहती है।
और प्राणायाम के करने से निरंतर ज्ञान का प्रकाश बढ़ता जाता है, अविद्या अंधकार मिटता जाता है। प्राणायाम के बाद है प्रत्याहार। प्रत्याहार वो प्रक्रिया है जिससे मन समझ में आता है, मन पकड़ में आता है। संसार में किसी भी वस्तु का परिज्ञान करते समय एक क्रम रहता है। सबसे पहले होता है वस्तु, वस्तु के बाद होती है इंद्रिय, इंद्रिय के बाद होता है मन, और मन के बाद होती है बुद्धि, और बुद्धि के बाद होती है आत्मा। मन बीच में एक जोड़ तोड़ का काम करता है। जब मन इंद्रिय के साथ मिलके वस्तु को, विषय को धारण करने गया तो ये मन की बहिर्मुखी गति है। जब ये मन वस्तु का परिज्ञान करके बुद्धि के साथ मिल आत्मा को परिज्ञान कराने गया तो ये मन की अंतर्मुखी गति बनी। मन की गति को अंतर्मुखी करना ही प्रत्याहार का कार्य है। इस क्रम के बिना संसार का कोई भी ज्ञान आत्मा तक नहीं पहुंचता। प्रत्याहार करते समय हम प्रत्येक इंद्रिय पे उसके विषय को विशेष रूप से ग्रहण करने का प्रयास करेंगे। कुछ काल वहीं अपने मन को ठहराएंगे, जितना आपके पास समय उपलब्ध है, 30 सेकंड, 1 मिनट, 5 मिनट, जैसा आप उचित समझें, लेकिन न्यून से न्यून 30 सेकंड अवश्य करें। फिर उस इंद्रिय से हटा दूसरी इंद्रिय पे, फिर तीसरी पे, प्रत्येक ज्ञान इंद्रिय पे इस प्रकार मन को लगाना और हटाना है। जब बार बार इस क्रिया का आप अभ्यास करेंगे तो आपकी मन पकड़ में आ जाएगा, और जब मन पकड़ में आ जाए तो मन को ले आओ हृदय प्रदेश में, कंठ के नीचे, उदर के ऊपर, दोनों स्तनों के बीच, छाती का मध्य भाग। मैं आपको बताने के लिए इशारा कर रहा हूं। अब ये अंदर की बात है। यही वो स्थान है जहां अधिक खुशी और गम की हम अनुभूति करते हैं। यही आत्मा रहता है। वेशम अर्थात अवकाश है, खाली स्थान है यहाँ, हृदय का उपरला भाग। यही हम मन को ले आए, और परमात्मा सर्वव्यापक होने के कारण यहां भी विद्यमान है। अब तीनों चीजें इकट्ठी हो गई, मन, आत्मा और परमात्मा। अब हम यहां प्रारंभ करेंगे धारणा। धारणा में 3 काम करने हैं। सबसे पहला काम करना है ओम का जाप। ओम मैं आपको बताने के लिए बोल रहा हूं, आपको ये मन ही मन करना है। ये एक बार ओम का जाप हुआ। इसके बाद ओम का अर्थ, जितने भी ईश्वर के अन्य गुण कर्म स्वभाव हैं वो सब ओम के ही अर्थ हैं। उनको हृदयंगम करते हुए आगे बढ़ें। ओम सत अर्थात ईश्वर की सत्ता है। ईश्वर सर्वत्र विद्यमान है। ईश्वर सर्वदा उपलब्ध है। सर्वज्ञ, संसार की सब सत्य विद्याएं ईश्वर में निहित हैं। ईश्वर से ही हमें प्राप्त होती हैं। हे ईश्वर, हमें उन सत्य विद्याओं से परिचय कराओ, उन सत्य विद्याओं को हमें भी प्रदान करो। चेतन, सर्वज्ञता अर्थात जो ये बुद्धि तत्व है, ये चेतनता बिना नहीं ठहर सकता। बुद्धि चेतनता का ही लक्षण है। ईश्वर चेतन है, निरंतर चेतन है। ईश्वर सर्वशक्तिमान है। संसार के बड़े बड़े लोक लोकांतर उसने बनाए हैं, वही संभाल रहा है, और वही समय आने पर इन सब का संहार करता है। ईश्वर सर्वव्यापक है। ईश्वर हमारे अंदर, बाहर, ऊपर, नीचे, दाएं बाएं, आगे पीछे सर्वत्र विद्यमान है। ईश्वर हमारे आत्मा का भी आत्मा, अंतर्यामी है। ईश्वर हमारे हृदय में उठने वाली सोच की लकीर को भी भांप रहा है, जान रहा है। ईश्वर से छुप के हम कुछ नहीं कर सकते। ईश्वर सर्वत्र विद्यमान है। ईश्वर निराकार है। ईश्वर स्थान नहीं घेरता। ईश्वर के स्थूल परमाणु नहीं है, फिजिकल एलिमेंट्स नहीं है। ईश्वर में रूप रंग नहीं है। कर्ता, ईश्वर इस प्रकार संसार की रचना करता है। ईश्वर इस प्रकार इस सृष्टि के, ब्रह्मांड के ऊर्जा पे नियंत्रण रखता है, जैसे आत्मा इस शरीर पे नियंत्रण रखती है। और जैसे हम अपने शरीर के भीतर की गतिविधियों को संयमित करते हैं, जैसे हम अपने हाथ पैर, आँख कान नाक आदि से कार्य लेते हैं, ठीक इसी प्रकार
परमपिता परमात्मा इस सृष्टि में विद्यमान समस्त ऊर्जा से कार्य ले लेता है, करता है। ईश्वर से बड़ा निस्वार्थ करता संसार में कोई और नहीं है। ईश्वर के सानिध्य में रहने से ही हम भी निस्वार्थी बन सकते हैं, निष्पक्ष बन सकते हैं। ईश्वर एक है। ईश्वर के लिए 2, 3, 4, 5, 6 संख्या का प्रयोग नहीं हो सकता। मनुष्य मात्र के लिए ही नहीं, प्राणी मात्र के लिए, बल्कि लोकांतरों के लिए, पूरे ब्रह्मांड में ईश्वर एक ही विद्यमान है। उसी ईश्वर की प्राप्ति से हम सबका बेड़ा पार होगा। ईश्वर न्यायकारी है। ईश्वर सदा जीवात्मा के पाप पुण्य रूपी कर्मों के फल ठीक ठीक उन तक पहुंचाता है। ईश्वर सदा अनुशासित रहता है। ईश्वर दयालु है। ईश्वर सदा हमारे सुख के यत्न करता है। परमपिता परमात्मा ने ये संसार, ये सृष्टि हमारे सुख के लिए बनाई है। ईश्वर का इससे केवल यही प्रयोजन है कि हम उसके पुत्र पुत्रियां दुखी ना रहें, हमें सब प्रकार के संसाधनों की प्राप्ति हो और हम पुरुषार्थ कर इस जन्म मरण के बंधन से छुटकारा पाएं। संसार की किसी भी भौतिक वस्तु से हम वैराग्य को प्राप्त करें, केवली बन जाएं, अर्थात हम आत्मा में रत हो जाएं, हम केवल परमात्मा के ऊपर आश्रित हो जाएं। इस प्रकार एक एक गुण का मनन चिंतन करते हुए हम धारणा का अवलंबन करें। धारणा तक ही कोई आचार्य, कोई निर्देशक समझा सकता है, मार्गदर्शन कर सकता है। इससे आगे हर व्यक्ति का, हर आत्मा का अपना पुरुषार्थ कार्य करेगा। हम जितना ज़्यादा यम नियम के पालन में प्रगाढ़ता लाते जाएंगे, जितना हमारा अधिकासन सिद्ध होता जाएगा, जितना ज़्यादा गहराई से हम प्राणायाम करेंगे, जितना अधिक प्रत्याहार को समझ मन को पकड़ लेंगे और जितना ज़्यादा से ज़्यादा धारणा में गहराई लाने का प्रयास करेंगे, उतना ही धीरे धीरे हम ईश्वर की ओर बढ़ते जाएंगे और धारणा की प्रगाढ़ अवस्था के द्वारा ही हम ध्यान में प्रवेश करेंगे। धारणा में हमें तीनों प्रयास अलग अलग करने पड़ेंगे। ओम का जाप अलग से करेंगे, अर्थ का चिंतन अलग से करेंगे और भावना अलग से करेंगे, क्योंकि हमारा अभ्यास नहीं है। धीरे धीरे अभ्यास बढ़ने पर, ध्यान देंगे, धीरे धीरे अभ्यास बढ़ने पर ओम बोलते ही परमात्मा के स्वरूप का स्वतः चिंतन आने लगेगा। स्वतः जिस परमात्मा को हम जानना चाहते हैं उसका स्वरूप हमारे सामने प्रत्यक्ष होने लगेगा, आत्मसात होने लगेगा, अर्थात हम ध्यान में पहुंच जाएंगे। ओम बोलते ही हम पूरे के पूरे परमपिता परमात्मा के ध्यान में मग्न हो जाएंगे। ध्यान में तीनों वस्तुएं विद्यमान रहेंगी। ध्यान करने वाला आत्मा, जिसके द्वारा ध्यान कर रहे हैं वो मन, और जिसका ध्यान कर रहे हैं ईश्वर, ये तीनों विद्यमान रहेंगे। जब ध्यान की भी एक प्रगाढ़ अवस्था आएगी, लंबे अभ्यास के बाद घंटों घंटों जब ध्यान करेंगे तो ये ध्यान ही समाधि में परिवर्तित होगा। ध्यान में तीनों चीजें उपस्थित थी, लेकिन जब समाधि में हम प्रवेश करेंगे, समाधि का पहला जब पायदान छुएंगे, तो उस समय केवल एक बचेगा, दो खो से जाएंगे। बचने वाला केवल ईश्वर और मन, और हम अपने आप को, आत्मा को भुला सा देंगे। हम केवल ईश्वर के ध्यान में निमग्न हो जाएंगे, उसी में खो से जाएंगे। ईश्वर ही ईश्वर जब ध्यान में बचे तो मानो हम समाधि के प्रथम पायदान पे पहुंच गए, और वो बड़ा ही सौभाग्यशाली क्षण होगा। हमने मनुष्य जन्म इसी के लिए पाया है, हमें इसी की प्राप्ति करनी चाहिए। सारे संसार की जितनी भी विषमताएं हैं, दुविधाएं हैं, गड़बड़ियां हैं, उन सब का एकमात्र कारण है कि मनुष्य अपने असली ध्येय को भुला अन्य अन्य चीज़ों में अपनी ऊर्जा को, अपने जीवन को कहीं ना कहीं गवा रहा है। तो आज हम सब ने उपासना का मौखिक स्वरूप जाना,
अर्थात हमने यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा तक मौखिक रूप में जान लिया। अब धारणा में क्रिया कैसे करेंगे, उसका अभ्यास कैसे करेंगे, ये हम आगे आपको समझाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। नमस्ते।